चलो कल रेडियस ऑफ कर्वेचर तक हो गया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कल हो गया था ना। यस सर, हाँ हुआ था, हाँ वही तो। चलो आ रहा हूँ। देखो एक सवाल है, क्या है सवाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला ही क्वेश्चन है, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला नहीं, ATAR वाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सवाल कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, अभी तक v इक्वल्स टू AT दिया रहता था ना, अरे दिया रहता था। अगर मान लो, छोड़ो पहले ये बताओ, अरे ये बताओ, अगर हम कहें मित्र v बराबर AT स्क्वायर है, v बराबर क्या है AT स्क्वायर, वेयर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज a, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज a, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है a। अपने से सवाल पूछा गया कि बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, क्या बता सकते हैं, अरे बता सकते हैं क्या होगा नेट एक्सेलरेशन, जल्दी बताइए। क्या AT और AR दोनों आएगा, हाँ क्योंकि स्पीड बदल रहा है। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। 2a, हाँ दोनों एक्सेलरेशन बताओ, रेडियल टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन दोनों बताओ, रेडियल टेंजेंशियल और नेट दोनों बताओ। AT लिखना कोई कष्ट वाली बात नहीं है, क्या dv/dt लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, यस सर dv/dt, तो ये कितना हो गया 2AT, t बराबर कितना है 1 सेकेंड, तो AT बराबर क्या 2a हो गया, और AR बराबर क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है a, v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर कितना होगा 1 सेकेंड पर a स्क्वायर बाई a, इससे ये कट जाएगा, क्या मिला a, अरे a ही तो मिला, अपने को क्या चाहिए नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5a, यही तो था। अब इसी सवाल को थोड़ा बदल दिया गया, थोड़ा और अच्छा कर दिया गया। ये सवाल कह रहा है कि a particle moves along an arc of circle of radius r, its velocity v depends upon distance covered, s जो है वो क्या है डिस्टेंस कवर्ड, सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, where a is constant then angle alpha between the vector of total acceleration and vector of velocity as a function of s will be। पता है अल्फा क्या पूछा है, किसके किसके बीच का एंगल, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, अरे घूम रहे हैं ना मित्र, तो इसमें दो एक्सेलरेशन होंगे, कौन कौन से, एक रेडियल और एक रेडियल और एक, ये बताओ क्या टेंजेंशियल और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वो जो तुमको वेलोसिटी दिया है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस, ये तुमको एंगल निकालना है ये, अरे बात समझे ना, अरे वेलोसिटी से एंगल कहां ढूंढने जाओगे, समझे कि नहीं, ये जो अल्फा है वो किसके बीच का है AT और A नेट के बीच का, AT और A नेट के बीच का, तो tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे AR बाई AT की AT बाई AR, tan अल्फा बराबर AR बाई AT, अरे क्लैरिटी है, यस समझ पाए क्यों ऐसा हुआ, क्या कह रहा है बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी,
तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा, क्या दोनों सेम जगह होंगे? क्या हमेशा सेम रहेंगे? यस। नहीं, मतलब ऑपोजिट हो सकते हैं, 180 डिग्री रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो tan अल्फा बराबर AR बाई 80, AR बाई 80। सॉल्व करो, सॉल्व करो, AR और 80 निकालो। AR निकालना तो कोई कठिन टास्क नहीं है, क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई R, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? A स्क्वायर S बाई R। 80 निकालने में टास्क है। 80 को क्या लिखोगे? dV बाई dt, V dV बाई ds, V dV बाई ds, ds डिस्टेंस है। V कितना है? A रूट S, और dV बाई ds कितना होगा? dV बाई ds कितना होगा? A तो हो गया A, और रूट S का 1/2 रूट S होता है। अरे होता है, रूट S से रूट S कट जाएगा, क्या बचा? A स्क्वायर बाई 2, बस वैल्यू डाल दो। A स्क्वायर S बाई R अपॉन A स्क्वायर बाई 2, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ गया, कितना आ गया? 2S बाई R। tan अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स या tan अल्फा बराबर 2S बाई R, कहाँ आ रहा है? कौन सा आ रहा है? बी। समझ पाए? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तुम कह सकते हो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, इसे टफ कुछ नहीं हो सकता, इसको स्टार मार्क कर लो। ये सबसे कठिन सवाल है, इससे कठिन कोई सवाल नहीं बनता। चले आगे बढ़े, एक और सवाल। हाँ वो बताओ, रुके रहे, कुछ बदला नहीं हुआ। जैसे v जब हमारा किसका फंक्शन था? t का था। v किसका फंक्शन था? t का। तो 80 लिखने के लिए dv बाई dt करते थे, अब क्या कर देंगे? v dv बाई ds, बस दैट्स इट, इतना ही हो गया। dv बाई dt को v dv बाई ds लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं, अबे पूरे काइनेमेटिक्स में पढ़े हो भाई। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt, ds से मल्टीप्लाई या dx से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, ds बाई dt को v लिखा जा सकता है, तो v dv बाई ds। चले आगे बढ़े, हाँ दादा जल्दी आओ, आगे बढ़ा दें मित्र। ये एक सवाल देखो, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये अ पार्टिकल P is sliding down a frictionless hemispherical bowl. It passes the point A at t equals to 0. A पॉइंट से पास करता है at t equals to 0. At this instant the horizontal component of its velocity is v. इसका, इस वाले का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है? v, ठीक है। और कह रहा a bead q of the same mass as p is ejected from A at t equals to 0 along the horizontal string AB with the speed v. अरे क्लियर है? यहां भी फेंके हैं इसको भी कितनी रफ्तार से? v रफ्तार से। लेट, इसमें फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग में भी नेग्लेक्टेड। लेट टीपी, ये p सफिक्स में, और यहाँ tq, TP and TQ be the respective time taken by P and Q to reach the point P, then कौन सा आंसर होगा? किसको ज्यादा समय लगेगा? किसको ज्यादा समय लगेगा? P को कि Q को? P को कि Q को? किसको? किसको? Q को। यस, जिंदगी और ये सवाल दोनों सेम ही है। हमेशा जो रास्ता छोटा दिखता है, क्या पहले P आएगा? हाँ सुनो, देखो क्यों, ये बताओ, इसको A से B, सुनना ध्यान से, P वाले छल्ले को A से B ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस V की या इसके वर्टिकल कंपोनेंट की? वर्टिकल कंपोनेंट की। यहां से यहां जाना है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? X में। कहां हो रहा है? X में। कौन जिम्मेदार होगा, ये वाला V की ये V डैश? वर्टिकल। पागले हो क्या बे तुम लोग, एकदम से नरक जा रहा है हॉरिजॉन्टल और रिस्पॉन्सिबल होगा वर्टिकल। सुबह सुबह गुड़ गोबर पता नहीं क्या खा के आते हैं। ये बताओ, 50 बार भूल चुका हूं कि
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। तो जब हमको यहां से यहां जाना है तो हम कहां गए, एक्स में गए कि वाई में? वाई में गए हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट 0,0 है तो ये कोऑर्डिनेट a,0 होगा। अरे होगा ना। हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस में हुआ है? तो कौन जिम्मेदार है? v है ना। यहाँ v है। ये बताओ यहाँ ये v यही रहेगा कि बढ़ जाएगा तुम्हारे हिसाब से? वही रहेगा, वही रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये तार है एक। इस तार में ये छल्ला फंसा हुआ है और तब यहां से चल के यहां तक गया है। या मालिक, हे प्रभु, ये देखो, सुनना ध्यान से। सस्ते सवाल को भी तुम लोग बहुत कठिन बना देते हो। बट वैसे ये जेई एडवांस का सवाल है। जेई एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आज ये बहुत कॉमन सवाल हो गया, हर जगह दिख जाता है। तो जेई एडवांस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड। उसके आसान सवाल छोटे मोटे एग्जाम्स में दिख जाते हैं और उसके कठिन सवाल थोड़े से बड़े एग्जाम्स में दिख जाते हैं। करे कराए क्वेश्चन सुनना, देखना। यहां से जब हमने छल्ले को छोड़ा तो इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी थी? v। कुछ वर्टिकल रही होगी v डैश, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ v आया होगा। जब ये छल्ला यहां पहुंच जाएगा तो ये v यही रहेगा। मान लो इसको v नेट कह लें, ये v नेट यही रहेगा कि बढ़ जाएगा? अरे गिरा ना। अगर ये v नेट बढ़ा है तो ये बताओ, ये ध्यान से देखना, ये एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे जैसे जैसे यहाँ ये थीटा था, यहाँ घट रहा है ना। तो वी नेट का जो कंपोनेंट इधर आएगा, क्या वो वी नेट कॉस थीटा आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर वी नेट कॉस थीटा डैश आएगा। यही तो वी है, यही तो वी है। अब जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो तुम्हारा थीटा घट रहा है, बढ़ रहा है, थीटा ये घट रहा है। एक समय यहां पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो बाबू यहां पर जब हॉरिजॉन्टल रफ्तार v है, थोड़ा और नीचे आओगे तो अगर ये रफ्तार बढ़ी है तो ये नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। यस सर। यहां पर v थी, अब जब नीचे पहुंचे हैं तो v ही रही है या बढ़ गई है? बढ़ गई है ना। अच्छा, फिर जब जितना यहां से यहां तक बढ़ी है उतना यहां से यहां तक घटेगी। मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी होगी? v। अब एवरेज रफ्तार v होगी कि v से ज्यादा? v से। मिनिमम रफ्तार कितनी है इसकी? है ना। बीच में हॉरिजॉन्टल रफ्तार बढ़ी है कि नहीं? तो क्या एवरेज रफ्तार बढ़ जाएगी? अरे बढ़ेगी। एक्स एक्सिस में क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाएगी? अगर एक्स में एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई तो अब एक्स को ट्रेवल करने में कम समय लगेगा। और ये ए जो है वो यहां से लेके यहां तक थ्रू आउट कितनी एवरेज वेलोसिटी से जा रहा है? v से। अरे क्लैरिटी है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। कौन जल्दी पहुंचेगा? p। कौन जल्दी पहुंचेगा? p। अरे क्लियर है? तो p को पहुंचने में कम समय लगेगा और q को पहुंचने में ज्यादा। सिंपल सी बात ये तुम सोचो कि x एक्सिस में डिस्प्लेस करने के लिए, x एक्सिस में डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है x वाली। अरे है ना। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये हमारी x वाली वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा छोटा हो रहा है और ऊपर से हमारा वी नेट भी बढ़ रहा है। वी नेट बढ़ रहा है, थीटा छोटा हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना। यस सर। तो यहाँ पे v था, यहाँ पर v से ज्यादा हो गया और फिर यहाँ पर v हो गया। अरे हुआ ना। तो एवरेज जो होगा वो v होगा या v से ज्यादा होगा? v से ज्यादा ना। मिनिमम रफ्तार कितनी है? v। मैक्सिमम v डैश। एवरेज तो ज्यादा आएगा ना। तो अगर x में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है तो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कम समय लगेगा कि ज्यादा समय? कम की ज्यादा? कम। कम लगेगा ना। यस सर। तो सही आंसर हो जाएगा TP इज लेस देन TQ। क्लियर है? यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि जो शॉर्टकट्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो आपको जल्दी पहुंचा दे। क्लियर है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सुनिएगा ध्यान से। इधर हम इक्वेशंस लिख रहे हैं,
लीनियर मोशन वाली, और इस तरफ इक्वेशंस लिख रहे हैं एंगुलर मोशन। हाँ मित्र बताओ, कोई डाउट है? बोलो भाई, किसी कोई डाउट है? चलें आगे चलें। यस सर। दो तरह के मोशन कौन कौन से? लीनियर और एंगुलर। लीनियर मोशन में क्या v बराबर u प्लस at लिखते हो? अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। दूसरा s इक्वल्स टू, अभी अब तक ये तो याद हो गया होगा यार, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एस एन टी एच याद है? u इंटू 1 सेकेंड प्लस 1/2a इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1, यही होता था ना? यस। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, हाँ अरे थैंक यू यार। हाँ भाई जल्दी भैया हो। हाँ इधर देखो, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन की मदद से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, v एवरेज दैट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, निकालते हैं ना? यस सर। और s बराबर निकालते हैं u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अरे क्लैरिटी है? यस। ऐसे जैसे ये फॉर्मूले है ना, ऐसे ही एंगुलर मोशन के फॉर्मूले चलते हैं, सेम एज इट इज। अच्छा इसमें एक दो बातें और, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं याद है, यही दिक्कत होता है पीपीटी वाले में, इसको अब हिला डुला नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, चलो आगे वाले पे कंपेयर कर लेंगे, पहले यहाँ इतने का बताओ। यहाँ जो है ना, फाइनल वेलोसिटी रिप्लेस हो जाती है ओमेगा से, इनिशियल वेलोसिटी रिप्लेस हो जाती है ओमेगा नॉट से। अरे ठीक है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सलरेशन रिप्लेस हो जाता है अल्फा से, टाइम टाइम रहता है, एस रिप्लेस हो जाता है थीटा से। एस किससे? थीटा से। तो अब इसका अगर रिप्लेसमेंट है तो यहाँ इक्वेशन बताओ क्या होगा? पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे लिख लेंगे? यस। कौन था? कहाँ रहो? अच्छा ट्रेन, ट्रेन। सर ट्रेन पंचर हो गया था। हाँ नेता लोग, नेता लोग, नेता लोग, मेरे प्यारे नेता लोग इधर। हाँ क्या? दीदी को ओमेगा नॉट टी दिखाई दे रहा है, ये हम गलत लिखे हैं, u प्लस ए टी होता है वो, ऐसे पेन चल गया था। वाह, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं याद है। बेचारी रोकते रोकते रह गई। चलो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड वन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अरे बुझ गए? यस सर। ऐसे थीटा एनटीएच होता है, क्या होगा? ओमेगा नॉट इंटू 1 सेकेंड प्लस 1/2 अल्फा इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? यस सर। इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं जब 1 सेकेंड हो? तो भैया ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1 लिखते हैं ना? यस सर। यहाँ पर ओमेगा एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2। थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी। अरे ठीक है? यस। चलो मित्र एक और बात देखो, एक और बात देखना, अगली बात। हाँ चाय पी लेते हैं यार, थैंक यू यार। तो तब तक तुम लोग ये लिख लो, लो लिखो, ये लिख लो, ये लिख लो, मैं चाय पी ले रहा हूँ।
चाय, चाय में बहुत चीनी है। इतना मीठा पीते हैं भाई बिहार में, पटना में लोग बैक, ऐसा लगता है। हा? चाय में चीनी नहीं, चीनी में चाय होती है। यस। गैलीलियोस रेशियो पता है? 1.357 9। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और भी होता है 1.4 6 वाला भी, 1.4 8 वाला भी होता है। 1.4 9। हाँ, 1:4 9:16:25:36। ठीक। हाँ, रूट वाला एक आता है। 3 रेशियो है, 3 रेशियोज हैं। चलें आगे बढ़े। इतना टाइम लगाते हो यार लिखने में भाई। अरे आज एक नेता दिखाई नहीं दे रहा हो। अरे कल यहीं बैठे थे महाराज, बतकही बहुत करते हैं। हाँ, अनुमान कहाँ है? अब उड़ाते हैं, अभी दिख जाए अगर ये आज तो मुर्गा बनाते हैं भाई इनको। हाँ, किसका? हाँ, रूममेट है तेरा हॉस्टल में? तो बताता नहीं उसको कि मैं जा रहा हूँ कोचिंग? बताता नहीं उसको? हाँ, ज्यादा मोबाइल फोन चला लिया होगा, यही सबसे बड़ा काम है। हटो। ऐसी पढ़ाई क्या की, ऐसी पढ़ाई क्या की, एक चीज पढ़ने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ जाए। कितना पढ़ाई होती है रात में हम सब जानते हैं। हाँ देखो, कह रहा सर भी किए हैं। हम तो कभी लेट नाइट पढ़े ही नहीं मित्र, कभी नहीं। रिकॉर्ड रहा है, हम आज तक कभी लेट नाइट नहीं पढ़े। इवन अगर हमको यहाँ 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 के लिए पीपीटी भी बनाना होता है ना, तो हम लेट नाइट नहीं बनाते। ये नहीं कि जाग के पीपीटी बना रहे ना, सुबह उठ के बनाएंगे, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा देखा जाएगा। हाँ, तो मजबूरी था ना, तो कभी कभार हो जाता है यार। उस दिन अच्छा सोचो, नहीं उस दिन पीपीटी बनाए, सुबह उठ के भी बनाए, 6 बजे भी बनाते बनाते सो जाते हैं। हाँ, लास्ट वाला आज, वाह पागल कर दिए वेदांतु वाले। कल तो ऐसे लग रहा था कि मैं, कल क्लास मेरी 8 बजे खत्म हुई, लग रहा था मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। 5 क्लास। एंड ऑनलाइन टीचिंग इज टू टफ एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में मजा आता है, सामने ऑडियंस से बात करो, हाँ कैमरा लगा हुआ है, और एकदम फील करके पढ़ाओ कि तुम पूरी ऑडियंस को पढ़ा रहे हो। नहीं, जैसे क्या होता है कि वही काम कर रहे हो रोज 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 रोज, तो ठीक है। अब आधे दिन ऑफलाइन पढ़ाओ, फिर यहां से जाने के बाद ऑनलाइन पढ़ाओ, वो भी ड्रास्टिक चेंज। यहां पढ़ा रहे हो नीट, वहां पढ़ा रहे हो जेई।
हाँ भाई, क्या चीज? ऑनलाइन वाला? जब आप नौकर होते हैं तो नौकर का फुल फॉर्म होता है नो मत कर। तो जो आ रहा है आने दो, इकट्ठे बात होगी सेशन के लास्ट में। अभी नहीं। हाँ हाँ, 2 बार नहीं। जेई वाले में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, एवरीथिंग इज रेडी। उसमें सब तैयार है, पूरा पीपीटी संकल्प भारत वाला बना हुआ है। उसी में 2-4 ठो पीवाई के ऊपर नीचे करके लेख शुरू हो जाता हूँ। हाँ। चलो 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 चलो, इधर आओ, इधर ध्यान दो। हाँ, नेता लोग नेता लोग नेता लोग नेता लोग, लीनियर मोशन और दूसरा कौन सा था? एंगुलर मोशन। ये बताना भैया, पूरा लीनियर मोशन रिवाइज कर रहे हैं। इफ u बराबर 0, इफ u बराबर 0, s बराबर क्या 1/2at² लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, बोलो बोलो बोलो। s1 s1:2, s2:2, s3:2, s4:2। ठीक है, sn चलेगा? अरे चलेगा। कितना रेशियो? 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 9, 4 सेकंड में 16 ना? यस सर। 5 सेकंड में 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यस, तो चलेगा ना? यस। अच्छा, दूसरा देखो। दूसरा, इफ u बराबर 0, s बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n-1 वाला फॉर्मूला पढ़े। दोनों का अंतर समझ रहे हो? ये कह रहा है 1 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। अरे क्लैरिटी है ना? कहां से? 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4। अरे बात समझ रहे हैं ना? जब ये फॉर्मूला लगा दिए तो इसका मतलब क्या है? पहले सेकंड में, अरे बात समझे ना? पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला एंड सो ऑन। क्या होगा? 1:3:5:7:9। ऐसे ही चलेगा? पक्का ना? यस। अरे यही 2n-1 का रेशियो बन रहा है और यहाँ पे किसका बन रहा है? t² का। इतना ही तो अंतर है। यस। गेम थोड़ा सा बदलता है जब कहता है कि इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल, इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल। अरे क्लैरिटी है? मतलब मैं कह रहा हूं कि हमने ऊपर से लेकर एक पेन छोड़ा, नीचे गिरा, हमने इस डिस्टेंस को 7 बराबर हिस्से में तोड़ दिया। कितने हिस्से में? 7। क्या पहले हिस्से को चलने में जितना समय लगेगा दूसरे को भी उतना ही लगेगा या अलग अलग? अलग अलग ना? सबसे कम समय क्या सबसे नीचे वाले हिस्से को चलने में लगेगा? लगेगा ना? यस सर। तो वहां पर क्या होता है कि रेशियो होता है t1:2, t2:2, t3:2, सो ऑन। अरे क्लैरिटी है? ये बनता है क्या? √1:2, √2 माइनस √1 is to √3 माइनस √2 एंड सो ऑन। अरे बात समझे ना? फिर √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, ये सीक्वेंस चलता है इफ इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। अरे क्लियर है? एक डिस्टेंस को अगर हम बराबर पार्ट में तोड़ दिए, जैसे हमने कहा कि ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है। अरे क्लैरिटी है? ये भी कितना है? x, 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 ये भी कितना है? x। यहां से इसको ट्रेवल करने में टाइम लगा t1, इसको t2, इसको t3, इसको t4, इसको t5। अरे क्लियर है? पक्का ना? बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास रेशियो निकल के आता है। सेम एज इट इज एंगुलर में चलेगा। एंगुलर में क्या लिखोगे? इफ ओमेगा नॉट बराबर कितना? 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? हाफ AT की अल्फा, अल्फा t²। तो क्या लिखोगे? s1:2, θ1:2, हाँ बोलो बोलो बोलो, θ1:2, θ2:2, θ3:2, सो ऑन चलेगा। किसके बराबर? 1:4:9:16:25 एंड सो ऑन। चलेगा क्या? ये θ1 क्या पहले सेकंड में है? ये दूसरे सेकंड में है कि 2 सेकंड में है? अरे क्लैरिटी है ना? ये तीसरे सेकंड में या 3 सेकंड में? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हम मानते आखिरी सेकंड में चलने वाला।
अरे क्लैरिटी है ना, थीटा एन टी एच पढ़े है ना, एस एन टी एच लिखते हैं। तो थीटा एन टी एच फॉर्मूला क्या होता है, u की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1। अरे होगा ना, अगर हम कह रहे हैं इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0, तो थीटा फर्स्ट इज टू थीटा सेकेंड इज टू थीटा थर्ड इज टू थीटा फोर्थ, ऐसे चलेगा ना। ये क्या होगा, 1:3:5:7:9, ऐसे चलता रहेगा। अरे चलता रहेगा ना, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी में क्या कि अगर हम कह रहे हैं इक्वल, इफ इक्वल एंगल इज ट्रेवल्ड, मतलब समझ रहे हो कहने का क्या मतलब क्या है, कि अगर एक कहीं कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे एक कोई ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन में हम ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गए हैं और इस पूरे हिस्से को हमने बराबर बराबर एंगल्स में तोड़ दिया। अरे क्लैरिटी है, ये एंगल भी कितना है, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो क्या सारे थीटा को ट्रेवल करने में सेम समय लगेगा कि अलग अलग, सेम की अलग अलग, अलग अलग, रिलेट नहीं कर पा रहे तुम लोग। ये बताओ अल्फा है तो क्या ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, अगर वी बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम, और कम होता जाएगा। जैसे यहां हो रहा था सेम, हमने कुछ किया नहीं है, ऐसे दोनों को पकड़ के गोला बना दो। अरे बात समझे ना, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, यस। तो अब क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे भैया, इसमें रेशियो किसका होगा, यहां पे टाइम लगेगा t1, यहां पर t2, यहां पर t3, यहां पर t4, यहां पर t5, ऐसे n वाले में t है। यही तो हुआ ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है मित्र, यस सर। तो क्या बनाओगे, t1 इज टू t2 इज टू t3 ना भाई, ऐसे t4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये किसके बराबर, √1 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अरे लिख सकते हैं, आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे, √5 माइनस √4 लिखोगे ना, यस सर। देखना गैप हमेशा कम होता जाएगा, समय का गैप कम होता जाएगा। √2 में से √1 माइनस करोगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, √3 में से √2 माइनस करोगे और छोटी, और ये छोटी होती चली जाएगी। हाँ हाँ, ये एक बार और बता दें, ये समझना जरूरी है उसके लिए कि जब हम किसी लीनियर पाथ पर होते हैं तो ये वाला जो समय है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस को हमने बराबर कर दिया। अगर एक्सेलरेशन है तो पहली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगेगा, दूसरे को और कम, तीसरे को और कम, चौथे को और कम, पांचवे को और कम, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रफ्तार बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वो जो रेशियो निकल कर आता है वो होता है, काइनेमेटिक्स में कराया था, t1 is to t2 is to t3 is equal to क्या, √1 is to √2 minus 1, √3 minus √2, √4 minus √3, ये सीक्वेंस चलता रहता है। सेम वही बात हुई कि अगर इसी को हम ऐसे पकड़ के गोला बना दे तो देखो क्या सब x बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अरे आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस होता है ना यार, हमने थीटा को n बराबर पार्ट में तोड़ दिया, मतलब ये पूरा एंगल हमने चला है, ये पूरा एंगल मान लो हमने चला है कुछ बीटा, इस बीटा को n इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। क्या हर इक्वल पार्ट को ट्रेवल करने में सेम समय लगेगा या अलग अलग, क्यों, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है अपने पास, अरे है ना। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो ओमेगा को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ओमेगा को बढ़ाएगा ना, यस सर। तो यहां इस एंगल को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि ओमेगा कम है, थोड़ा और बढ़ा तो समय थोड़ा कम हुआ, और बढ़ा समय और कम हुआ, और बढ़ा समय और कम हुआ। तो वो टाइम का रेशियो है जो यहां पर था, सेम एज इट इज यही यहां पर, कुछ फर्क नहीं, बस केवल वेरिएबल्स बदल गए। थीटा फॉर्म, मोबाइल चला रहे हो तुम नहीं? अरे क्लैरिटी है, यस। चले आगे बढ़े, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। सैटरडे तक हमको हर हाल में ये चैप्टर खत्म करना है ताकि मंडे से स्टार्ट कर सके सेंटर ऑफ मास। हाँ इसी सैटरडे,
सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास है आज, एंजॉय करो, जाना घर, पढ़ाई वढ़ाई करना, थोड़ा रिवीजन रिवीजन करना, मूवी भी देखना होगा देख लेना। हाँ देख लेना चाहिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं, मूवी भी देख लेना चाहिए। अरे एक मूवी आई है उस पे, जी सिनेमा पे, किल, अरे भाई देख लिए? हाँ अरे जबरदस्त, मतलब एक्शन है, उसको एक्शन बोलते हैं, खाली इतना इतना भयंकर मार काट दिखाया है भाई, मतलब इरिटेशन हो गया था इतना मार देखते और छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। कोई खास स्टोरी नहीं है, एकदम सिंपल स्टोरी है, लेकिन जो जबरदस्त फाइट दिखाई है ना। हाँ देखे हैं? हाँ हम देखे, तभी तो बता रहे हैं, हम देखे हैं 3 दिन में, 3 दिन में देखे हैं, एक दिन में देखे थे, गुड जॉब, इसको कहते हैं खलियर लोग। वैसे अच्छी बात है, एक दिन में देख के खत्म कर दो, वन शॉट। सर हम 7 घंटे का लेक्चर देख लेते तो मूवी तो 20 घंटे की देख लेंगे। नहीं चले भैया आगे बढ़ा जाए। जो रखो, मैं तो बताओ। हाँ 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 चले आगे बढ़े। थोड़ा तेज पेन चलाओ भाई मित्र, फटाफट लिखो यार। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा, हाँ, तुमको चुरा। Any issue, send us WhatsApp message 89511 83660। मुझे है कर दें, इतना क्लास क्यों लगाते हैं, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड खराब हो जाता है यार क्यों। हो गया, चले आगे बढ़ रहे भाई, जल्दी लिख यार। अरे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, ये बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। जल्दी लिखो। कोई भी गाना 2 ही लाइन आता है। हाँ संजय गाते अच्छा हो। चलो भाई आगे बढ़, अब नहीं रुक सकते भाई, मित्र अब इधर ध्यान दो। सवाल देखो क्या कह रहा है,
a wheel start rotating from 10 रेडियन पर सेकेंड and attains the angular velocity of 100 रेडियन पर सेकेंड. कितनी देर में? 15 सेकेंड में. What is the angular acceleration? बता सकते हो कितना होगा? 6. डी आंसर है. क्या लिखोगे? अल्फा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी लिख लें. अबे हाँ ना तो बोल दो. ओमेगा कितना है? 100. ओमेगा नॉट 10. टी कितना? क्या 6 आ गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. 6 आया. 6 नंबर. ये बताओ तो. 3. A wheel is subjected to a uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through angle theta 1. In the next 2 seconds, it rotates through an additional angle theta 2. क्या इंटरवल बराबर है? अरे बराबर है ना. तो क्या 1:3 का रेशियो चलेगा? तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 3. ये टाइम पास सवाल अभी तो पढ़ गया है. बनाओ क्या मैं? ठीक है. हाँ एक बार और. वाह बेटा वाह, मेरे नेता वाह. ये बताओ क्या टाइम इंटरवल 2 सेकंड का फिक्स हो गया? हर 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है. जब टाइम इंटरवल फिक्स हो तो SNTH बराबर कितना हो जाता है? SNTH का फॉर्मूला चलेगा. तो 1:3:5:7:9. तो थीटा 2 कितना एंगल चला? 3. थीटा 1 1. तो 3:1. यही पिछवा तो समझाए लाल. अरे समझे? ये बताओ ये सवाल. A grinding wheel attains angular velocity of 20 radian per second in 5 seconds starting from rest. Find the number of revolutions made by the wheel. व्हील ने कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बनाए? सी. सब लगा के बैठे हो ना तुम लोग. ये मॉड्यूल का था? मॉड्यूल में भी था. अच्छा पता नहीं. अरे तीनों था मॉड्यूल में. अच्छा बनाने के लिए दिए थे. चल फिर तो भाई कल्याणकारी भव, मतलब काबिल हो गए हो तुम लोग. तो क्या बनाओगे भैया? अरे भाई ओमेगा नॉट कितना है देख लो कैसे बनाए. ओमेगा नॉट कितना है? अरे 20 है ना. नहीं ओमेगा ये गाधा बनाए हैं और उसके बाद ये हाल है. ओमेगा नॉट बराबर कितना है? 0. ओमेगा बराबर 20. ओमेगा एवरेज 10 ना. और इसको क्या 2πn/60 लिख सकते हैं? कितना? फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील. तो 2πn/t. कितना t? टाइम कितना है? 5. अरे 2 बचे 10, 50 में 25. तो n बराबर 25/π. मतलब मॉड्यूल के काइनेमेटिक्स वाले सवाल बन गए हैं. ठीक है. कुछ नहीं बन रहा है. जो नहीं बन रहा है वो दिखा देना, मैं बता दूंगा. अब इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा क्या? अब बन जाएंगे. यहां के बाद बनाओगे सब बन जाएंगे. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. बढ़िया हिस्सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा. लास्ट वाली क्लास का याद है ना सब? ATAR भूले तो नहीं हो? भूले हो? अच्छा बहुत बढ़िया. ये बताओ बिना रेडियल एक्सेलरेशन के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल है? किसी सर्कुलर में रेडियल 0 हो सकता है, किसी इंस्टेंट में हो सकता है. किसी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल का काम हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज करना है. हाँ? क्या कभी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम के एक्सट्रीम पर डायरेक्शन चेंज कराने का काम कौन करता है? ATKR. कौन करता है? AT ना. यस गुड जॉब. बढ़िया. छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए. हाँ बहुत बढ़िया. तो ये सब तो सस्ती चीज है यार. देखना जब भी हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 2 जगह से संभव है. एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठकर और एक उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्रेम में बैठ के. अरे क्लैरिटी है? अब जैसे मान लो हमने कहा कि हम एक रस्सी लिए हैं, इस रस्सी से हमने एक डिब्बा बांध दिया है और इसको ऐसे रस्सी को लेके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं. मैं गोल गोल घुमा रहा हूं और तुम ग्राउंड से बैठकर देख रहे हो. हाँ ले देखा. वाह गुड जॉब. क्या बात है, किसी काम तो है.
देखना, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और इसको हम ऐसे गोल गोल, रुको रुको तो स्पीड बढ़ेगी तो, हाँ, मान लो ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर ये स्प्रिंग लगा होता तो क्या इलोंगेट करता? ये गोल गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? रस्सी ना। वैसे जिम्मेदार तो मैं हूं, लेकिन मेरा हाथ फ्रेम में नहीं है, फ्रेम में बस तुमको रस्सी दिख रही है, तो टेंशन जिम्मेदार है? अरे जिम्मेदार है ना? यस। तो क्या टी टेंशन इधर लग रहा है? कौन देख रहा है? ग्राउंड से। अरे ग्राउंड से देख रहा है ना? यस सर। ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? रेडियस के अलोंग या मतलब टेंजेंशियली, कैसे लग रहा है? अरे भाई ये सर्कुलर मोशन तो रेडियस के अलोंग हो रहा है ना भाई? यस सर। अरे हो रहा है ना? यस सर। कोई भी सर्कुलर मोशन में कितनी एक्सिस? दो। किसके अलोंग? एक रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग। यस सर। रेडियस के अलोंग टी लग रहा है, इसको भाई नेट फोर्स कितना है? टी। इसके अलावा और कोई फोर्स है इस डिब्बे पर? नो सर। अगर मैं कांस्टेंट ओमेगा से गोल 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 घुमा रहा हूं तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? टी। किसके अलाउंग लग रहा है? किसके अलाउंग? सेंटर के अलाउंग, रेडियस के अलाउंग ना, टुवर्ड सेंटर। तो नेट फोर्स बराबर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हो? तो ये जाता है एम इंटू ए आर। क्या हो गया? एम इंटू ए आर। कहां बैठे हम लोग? ग्राउंड फ्रेम में। कहां बैठे? ग्राउंड फ्रेम। अब ध्यान से देखो, ये एम इंटू ए आर हो गया, तो ए आर को हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई, या इसी को क्या लिख सकते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे पल्ले पड़ा? यस है। ये हम कहां से देखे थे? ग्राउंड से। ये ऑब्जर्वेशन हमारी कहां से थी? ग्राउंड से। अब सेम सवाल को अगर हम बदल दें, सेम सवाल को अगर हम बदल दें, हम कह दें कि एक डिब्बा है, इसको हमने एक रस्सी से बांधा है और इसको इसके सेंटर के अबाउट गोल घुमाया जा रहा है और मैं यहां बैठा, मैं अब इस फ्रेम में बैठा हूं, तो ये फ्रेम मेरा इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल? क्या इसके पास एक्सेलरेशन है? किसके अलाउंग? रेडियस के अलाउंग तो है ही है ना भाई? अरे है कि नहीं है? है। तो ये बताओ, जब तुमको याद हो कि अगर तुम एक पुली में बैठे, एक उसमें लिफ्ट में बैठे हो, पुली लगा है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे लगा है, अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या इफेक्टिव एक्सेलरेशन सूडो आता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? अरे आता है ना? यस सर। तो ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ये पूरा फ्रेम का, ये पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन के अंदर की तरफ है। अरे है ना? सूडो कहां लगेगा? अंदर के बाहर? ऑब्जेक्ट का मास कितना है? कितना है? रस्सी में टेंशन कितना है? टी। ऑब्जेक्ट का मास एम, एक्सेलरेशन ए आर। क्या अंदर की तरफ है? अंदर की तरफ है। तो सूडो बाहर कितना लगेगा? एम इंटू ए आर। एम इंटू एम इंटू, क्लैरिटी है? क्या टी एम इंटू ए आर के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे नेट फोर्स तो जीरो होगा ना भाई? अरे क्लैरिटी है? दोनों में अंतर पता चला? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से बैठा हूं तो इस डिब्बे के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ट्रू और फॉल्स? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। नो। क्या है? फॉल्स। नेट फोर्स बराबर किसके? एम इंटू ए। एज सिटिंग फ्रॉम द एक्सेलरेटेड फ्रेम और एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सेलरेटेड फ्रेम, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। क्यों? रस्सी में टेंशन टी इधर लग रहा है और इसी टी का क्या सूडो आ रहा है? कितना आ रहा है? एम इंटू ए आर। एम इंटू, अरे क्लैरिटी है ना? तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो यहां भी क्या हो गया? टी बराबर एम इंटू ए आर। टी बराबर एम इंटू ए आर। ए आर की वैल्यू क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर, या क्या लिख सकते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये कहां से ऑब्जर्वेशन था? ग्राउंड। ये कहां से था? फ्रेम से था ना? यस। ये दो अंतर है। जो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल चिल्लाते रहते हो, वो सूडो फोर्स है। क्यों सूडो है? ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो है, वो है, लेकिन तुम यहां बैठ के उस फोर्स को फील कर सकते हो? अरे कर सकते हो? नहीं। वो फोर्स की फीलिंग कहां से आएगी? फ्रेम पे। है? कुछ कुछ तो बोल देते हैं इस एक झूठा फोर्स है जो होता नहीं है, मतलब इट इज अ फॉल्स फोर्स जो होता ही नहीं है, बस हम उसको बैलेंस करने के लिए मान लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये फोर्स होता है।
अरे कोई भी फोर्स में तीन बातें इंपॉर्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है, तीसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। समुद्र पियो नेता, तीन बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या मैग्नीट्यूड पता चल गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का ना, डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास। सूडो भूल जाते हो तुम लोग, इतना तेज भूलते हो, सूडो पढ़ा रहे थे तो लिखवाए थे तीनों बातें। तीन बातें इंपॉर्टेंट है, पहला क्या, मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या, डायरेक्शन, तीसरा क्या, क्या मैग्नीट्यूड क्लियर है, अरे क्लियर है, क्या डायरेक्शन क्लियर है, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लियर है, कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे होता है ये फोर्स। बस ये कब दिखाई देता है, जब हम कहां बैठेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अरे क्लियर है ना, यस सर। अब सुनना, अब ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, सवाल ऐसे ही टाइम पास है, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के तरीके हैं। अगर हम कहें एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो यहां लिख सकते हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन इज जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ना। और यहां से कह दिया जाए, यहां से कह दिया जाता एज ऑब्जर्व फ्रॉम, एज ऑब्जर्व फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में ऐड कर लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या भाई साहब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लिखो 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 मित्र, लिखो लिखो, पूरा नोट करो, फट से नोट करो, फटाफट पेन चलाओ। काशी, पूरा नाम ही काशी विश्वनाथ है, क्या बात है भाई साहब। कभी गए हो कि नहीं काशी, गए हो, हाँ हाँ भाई, रोज चरण स्पर्श वंदना। काशी 2006 में पैदा हुए थे तुम, या झूठे लिखवाए, सही से बताना, हाँ सही में कब पैदा हुए थे, चार में, चार में, 9 साल छोटे हो तुम मुझसे, नहीं 11 साल छोटे हो, 2 साल कम कर देते, नहीं 11 साल, हाँ 93 से 94, हाँ लगभग 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 11 साल, 11 साल, 10 साल 11 महीने। अरे आगे बढ़े हो, हैं, अरे बहुत बढ़िया यार, बड़ा कम लोग मिलते हैं यार मेरे नाम के, क्या बात है। हम, अच्छा मेरा नाम, मतलब ऐसे हमारे यहाँ पीढ़ियां चल रही थी नंद खानदान की, नंद वंश की पीढ़ियां हैं, तो उसमें नंद मेरा आया, सबसे बढ़िया नाम मेरे भाई को मिला, छोटा सा नाम आनंद मिल गया उसको। हमारे यहाँ, हमारे हमारे खानदान में नंद वंश शुरू हुआ है, कहाँ से, कौन सा नंद है, हाँ
सचितानंद, हाँ सचितानंद मतलब सचितानंद, रामानंद, सदानंद, विवेकानंद, ब्रह्मानंद, आनंद। ओ भाई नंद वंश हम ही बना रहे हैं। बस आनंद के बाद रुक गया, उसके बाद जनरेशन बदल गई, उसके बाद मेरे भतीजे आ गए। हाँ हाँ क्या कह रहा, कौन सा नाम सुनाए? जेंजी नाम, हाँ नहीं नहीं जेंजी नाम नहीं है, नाम तो वही है, रामविलास, राम प्रगट, राम वंश शुरू हुआ है। एक तो ऐसा हुआ रामलाल, हाँ, तो ऐसा हुआ कि हम गांव में थे, गांव और जाना हमारा बहुत कम होता है, तो एक भैया थे, तो जो हमारे यहाँ रामानंद हैं, तो बुला रहे थे, जब भी किसी लौंडे बुलाए तो गरियाक बुलाए। क्या भैया क्यों इतना गाली देते रहते हो, बताया था ना। तो कह रहे डेमो दिखाता हूँ, एक बार प्यार से बुलाए नहीं सुना, दूसरी बार नाम लेके बुलाए नहीं सुना, तीसरी बार जब गरिया के साथ हाँ भैया बताइए, मैं कहा तब ठीक है, तब ठीक है, ये इसी पात्र हैं, मजबूर हैं, और उनको बुरा भी नहीं लगता। चले भैया आइए, अरे जल्दी करो यार, इतना इतना धीरे धीरे लिखते हो भाई तुम लोग, पूरा नोट्स बना रहे हो रच रच के यहीं पे। ये देखो, सुनो 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 सुनो, हाँ टाइम पास, साधारण साधारण चीजें, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। कुछ होता नहीं है मित्र, बहुत टाइम पास चीज होती है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। मान लो अगर हम तुमसे कहें, हाँ देखो, हम कहे तुमसे एक डिब्बा है, इस डिब्बे से एक रस्सी बंधी है, ठीक है, इसको हम गोल घुमा रहे हैं ओमेगा से 10 रेडियन पर सेकेंड, कितने से 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मास है 2 केजी, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 केजी, रस्सी की लेंथ है 1 मीटर, फोर्स बताओ कितना होगा। रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन टी, टी बराबर क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे यहीं पे बैठ के देख लेंगे इधर क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे क्लियर है, यस। तो टी बराबर क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास कितना है 2, रेडियस 1, ओमेगा 10 का स्क्वायर, तो टी बराबर 200 न्यूटन। अच्छा लगा होगा देख के, सर आ गया सर, बहुत अच्छा लगा। ये बताओ, हाँ बताओ बेटा, कोई डाउट है? हाँ मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, एक्स वाई प्लेन में। वर्टिकल सर्कुलर मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ गया, जब ऐसे गोल घूम रहा है तो हर जगह ग्रेविटी सेम है ना, सेम है ना, टेंशन कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे गोल घुमा रहे तो टेंशन काम करेगा क्या, नहीं तब भी नहीं करेगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, कौन काम करेगा, एमजी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं, क्या एमजी कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, पल्ले पड़ रहा है। कहाँ गया आईडी कार्ड तुम्हारा, दे दिया क्या तुमको, हम देखो जल्दी दो, इधर देखो, ये ऐसे लटका हुआ है, लटका हुआ है ना, इसको हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या ग्रेविटी कोई काम कर रहा है, कर रहा है, नहीं, कहाँ कर रहा है, ग्रेविटी कहाँ कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ना, एमजी कहाँ लग रहा है, नीचे। क्या ये ऊपर नीचे हुआ अपनी जगह से, ऊपर नीचे हुआ नहीं, हाइट चला ही नहीं ना, अरे चला। अच्छा ये बताओ, यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। अभी हम वो सारे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं जहां पर ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, मतलब हाइट चेंज नहीं हो रही, और क्या, तो ऐसे करने लग जाएगा, ये नहीं था, मतलब ये तो पूरा ऐसे गोल घूम नहीं पाएगा सीधा हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल घूम रहा हो गोल, तो क्या हाइट चेंज हो रही है इसकी, चेंज हो रही है नहीं, तो जब हाइट चेंज नहीं हो रही है तो ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी काम नहीं करता, सिंपल आसान बात है। टेंशन कभी काम नहीं करता, टेंशन इज इंटरनल फोर्स, और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है।
अरे किसी भी सर्कुलर मोशन में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना, तो टेंशन कभी काम नहीं करेगा। चलो देखो, इधर देखो भाई भाई भाई, यहां पर एक रस्सी लगा दी, यहां पर एक रस्सी लगा दी और इसको गोल घुमा दिया। हम कह रहे हैं भाई साहब ये है अपने पास 2 kg, ये है अपने पास 1 kg, ये लेंथ है 1 मीटर, ये लेंथ है 1 मीटर। मैं कह रहा हूं मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं 10 रेडियन पर सेकंड से। दोनों रस्सी में टेंशन बताओ, दोनों रस्सी में टेंशन बताओ। क्या टेंशन लिख सकते हो? लिख सकते हो? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या यहां पे रस्सी में टेंशन T1 लगा दें, यहां रस्सी में टेंशन T2। 1 kg पे क्या T2 लग रहा है और भी कुछ लग रहा है? अरे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, कितना आएगा? मास कितना है? 1। मास कितना है? 1। और आर कितना? 1 की 2। अब रेडियस, रेडियस लो, और ओमेगा 10 दाम है 100, तो ये कितना होगा? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन ना, यस सर। आगे कितना लग रहा है? T2। पीछे कितना? पीछे कितना? तो T2 बराबर कितना होगा? 200 न्यूटन। आया कि नहीं आया? अरे आया, यस सर। 2 kg का देखो, इधर कितना लग रहा है? T1। इधर कितना? T2 लग रहा है ना 200। और क्या लग रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर। सुडवा रहा है कि नहीं? मास कितना है? 2 kg। डिस्टेंस कितना? 1। ओमेगा कितना? 10 का स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? कितना हो गया? 200 200 200 400। तो T1 बराबर, T1 बराबर 400। कठिन है? एक सवाल बना दोगे? एक सवाल बना दोगे? लो लो 3 डिब्बा लगा दे। लिख सकते हो? T बराबर क्या लिखोगे भाई? mv स्क्वायर बाई आर। देख टाइम पास मैं करूं क्या? अब करूं? अंदर टेंशन T, बाहर कितना? mv स्क्वायर बाई आर। तो T बराबर mv स्क्वायर बाई आर। मास कितना है? 1/2 लिख ले। v कितना है? 16 लिख दे। r कितना? 2 8 16 8। ये टाइम पास चीज
ये बना दो, ये बना दो। A stone is rotated steadily in a horizontal circle with time period t by means of string of length L. If the tension in the string is kept constant and length L is increased by 1%, then the percentage change in the time period is. सर तुरंत हालात जज्बात बदल देते हो, इतना आसान आसान पढ़ रहे थे तब तक ये परसेंटेज चेंज आ गया। बोलो बोलो बनाओ, आसान सवाल है, आसान सवाल है। एक स्टोन है जो रोटेट कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद टाइम पीरियड टी by means of a string of length L. If the tension in the string is kept constant, रस्सी के टेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ, and length L is increased by 1%, then percentage change in time period is. तो भैया टेंशन किसके बराबर होगा? टेंशन किसके बराबर? भैया रस्सी में टेंशन को हम F लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? F। गड़बड़ा मत देना, रस्सी में टेंशन को क्या लिख लिए? F। क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा? अरे होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। तो क्या 2 पाई बाई टी का स्क्वायर हो गया? ये एफ हो गया। अरे हो गया ना। अब देख यहां पे क्या एफ चेंज हो रहा है? एफ चेंज हो रहा है, एम चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। देखो आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1% से हो रहा है। क्या 2 पाई चेंज हो रहा है? क्या टी चेंज होगा? अरे होगा ना। यस सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? नहीं आया। अरे आया। और सब तो कांस्टेंट है ना यार, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर लिख ले। सबको कांस्टेंट मान लिया यार, के कांस्टेंट हो गया, सब कांस्टेंट, एफ भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, सब कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या मान लिया? के। क्या मान लिया? के। क्या ये जो लिखे हैं ये समझ आया सबको? परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? क्या एरर वाले मेथड से जा सकते हैं? नहीं आया। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो फिर से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या एम एल ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि रस्सी की लेंथ कितनी है? एल। कितनी है? तुमको रिलेट किससे करना है? ओमेगा से कि टाइम पीरियड से? तो क्या तुमको ये बात नहीं पता ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है? अबे पढ़ाए थे भाई। तो एफ बराबर कितना होगा? एम एल 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई, देख टी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई एफ इंटू एल लिखा जा सकता है? ये सब के सब कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे है ना। बस परसेंटेज चेंज किस में हुआ है? एल में। कितना? 1%। बड़ा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा ना। यस सर। जब बहुत छोटा चेंज हो तो डायरेक्टली एरर वाला मेथड लगा दो। इसको क्या लिख सकते हो? 2 डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। कितना है? कितना है? तो डेल्टा टी बाई टी कितना होगा? 1/2%। मतलब कितना? 0.5%। आंसर क्या है? डी। कठिन है? कठिन है। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। हाँ बताओ। कंटाप मारे हुए नाच के गिर जाओगे। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी किसका फॉर्मूला होता है? हाँ? पेंडुलम सवाल है। तो जहां कहीं भी टाइम पीरियड अंडर रूट एल बनेगा वहां हर जगह ये सही हो जाएगा। तुम जो मन करेगा वही लगा दोगे। पता है पेंडुलम का फॉर्मूला है। सवाल कह रहा है एक स्टोन को हम हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहे हैं तो पेंडुलम का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। सर आंसर आना चाहिए बस। सर कौन था? आया? अरे समझ आ रहा है? यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस। ये सवाल बनाइए, ऐसे छोटे छोटे सवाल। If the radii of circular path of two particles of same masses are in the ratio of 1:2, then in order to have the same centripetal force, their speed should be in the ratio of, क्या होगा? स्पीड किस रेशियो में होगा? सोच के ध्यान से, हवाबाजी नहीं। अरे भाई दो सर्कुलर पाथ हैं। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मासेस, क्या मास सेम है? क्या m1 बराबर m2 है? यस सर। रेशियो ऑफ क्या? सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो r1 अपॉन r2 कितना दे रखा है?
1/2 in order to have same centripetal force. Centripetal force same है, अरे F1 बराबर F2 है ना, क्या पूछ रहा है, क्या लगी स्पीड ना, तो V1 V2 का रेशियो निकालना है। भाई 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 कैसे आदमी, F इक्वल्स टू क्या होता है mv²/r, mv²/r। क्या F और m सेम है? क्या मैं लिख सकता हूं कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r? अरे है ना, यस सर। तो v1/v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r1/r2। r1/r2 कितना है 1/2, तो v1/v2 कितना होगा 1/√2। खाली सब हम ही से लगवाओ तुम लोग, खुद पेन मत चलाना। लग गया था, लगा था, यस। सवाल बनाओ चलो। बनाओ बनाओ बनाओ। A coin placed on a rotating turntable, just slip it is at a distance of 40 centimeter from the center of the angular velocity of the turntable. From the center, if the angular velocity of the turntable is double, it will just slip at distance. It will just slip at distance. कितनी distance पे slip कर जाएगा बताओ, देखिए कौन बना पाता है। फिर इससे हम बढ़िया सवाल सिखाएंगे तुम लोग को। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, वाह बेटा वाह, गुड जॉब। 80 सेंटीमीटर, वाह 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 वाह, और 40 सर, 10 मतलब सारे सम्मान में एक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी ऑप्शन को बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं मित्र? हाँ बताओ, कोई भी ऑप्शन बुरा ना मानने पाए। ये कौन सा, ये कब का शेड्यूल लगा है भाई? ये नया शेड्यूल है कि अभी पहले का है? पुराना है ना? मैं तो बड़ा खुश हो गया था। तुम लोग बात ही नहीं समझते यार। नो मत कर। हाँ नहीं था, बताओ। मॉड्यूल का सवाल है? अच्छा बढ़िया है, तो अच्छी बात है ना, आधा मॉड्यूल तो हम क्लास में लगवा दे रहे हैं। सारा मतलब वेदांतु वाले चोर हैं एक नंबर के यार, कहीं से भी कॉपी कर लेता है, सारा सवाल में मैच खा रहा है। अब हम अपने कंटेंट से सवाल नहीं बनाएंगे, छोड़ो बैक, कोई बात नहीं। A coin placed on a rotating turntable, just to slip it as a distance of 40 centimeter from the center if the angular velocity of the turntable is double। अरे क्लैरिटी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर दिया गया डबल, इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे स्लिप कर जाएगा? अरे बोलो भैया बोलो, कितने पर? 80 पे। आज सब मॉड्यूल वाले चोरी करते हैं, सबके क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं, एक ही मॉड्यूल है वही हर जगह चलता है। और जानते हो अरे तुम्हें लगा कि मैं मॉड्यूल से उठाता हूँ? नहीं, सब में सेम है यार, मतलब मोटा मोटा हर जगह सेम। एक ओरिजिनल मॉड्यूल बस एक ने बनाया था, बंसल, तो वही हर जगह चलता है, उसी में थोड़ा एडिटिंग वॉमिटिंग होके चलता है। थोड़ा इधर एलएन वालों ने अपना जेई वाला मॉड्यूल चेंज किया है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यस। तो सवाल लगाने से मतलब है कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर कैसे निकाले भैया, कैसे निकाले हो? क्या फोर्स सेम माने हो? फोर्स सेम माने हो? काहे निकालोगे, काहे निकालोगे? कह रहा है कि अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल, just slip it is at distance of 40 centimeter from the center if its angular velocity of the turntable is double। अब मैं तुमको यहां से ज्ञान सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये टर्न टेबल है ना, टर्न टेबल रखी ऐसे है, अब हम ऐसे बना नहीं सकते, तो वैसे आपको दिखा दिया, क्लैरिटी है? दिखाई दे रहा हूं, क्या पता तुम्हें थोड़ा फील आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। ये टर्न टेबल है तुम्हारी, अरे क्लैरिटी समझ गए? ये से गोल गोल घूम रही। अब मान लो, कुछ सोच के बताना, मान लो हमने यहां पर एक डिब्बा रखा है, यहां पर एक डिब्बा रखा है, ठीक है, इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं। अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत सस्ता सवाल है, तुरंत बन जाएगा। इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं और ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? कोई रस्सी वस्सी नहीं लगी है इसमें,
कोई रस्सी नहीं लगी है, बताओ कौन रोक के रखा हुआ है? अरे बताओ भैया, फ्रिक्शन लग रहा है ना, लग रहा है ना। जितना रफ होगा टेबल उतनी ज्यादा ओमेगा से तुम इसको घुमा सकते हो। जितना हैवी मास होगा टेबल पर उतना देर तक तुम ओमेगा बढ़ा सकते हो, उतना ज्यादा ओमेगा बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। यस सर। तो यहां पर इसको स्लाइड ना करने देने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं और ओमेगा बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने 10 रेडियन पर सेकंड रखा, नहीं घुमा, 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया। क्लैरिटी है? फिसल नहीं रहा है, एक ओमेगा पर फिसल गया, एक ओमेगा पर फिसल गया। क्यों फिसला होगा सोचो? क्या इधर एफएस लग रहा है? अरे एफएस लग रहा है, यस सर। यहां पर क्या लगेगा? सूडो mv स्क्वायर बाई आर, या क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफएस बराबर क्या लिख सकते हो? mv स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या यही होगा? कब तक होगा? जब तक फ्रिक्शन कहां ना पहुंच जाए, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर इसका मास m है तो नीचे क्या लगा रहा है? mg। तो fs बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन। fs मैक्स यही तो होता है, यस। और n का वैल्यू म्यू एम जी। fs मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। अरे नहीं आया, आया जी, आया, यस सर। अब सोचो यहां पर जो सवाल है क्या कह रहा है? A coin placed on a rotating turntable, just slip it if it is at a distance of 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे है तो स्लिप कर जा रहा है, कर जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो इट विल जस्ट स्लिप एट डिस्टेंस ऑफ। तो देखो क्या होता है भैया, क्या होता है भाई? स्लिप करने के लिए कितना फोर्स होना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होना जरूरी है? म्यू एम जी। म्यू एम मतलब म्यू एम जी mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। जैसे mv स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू म्यू mg से ज्यादा होगी, क्या स्लिप कर जाएगा? नहीं समझ पाए? अरे एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर लग रहा है ना, और म्यू mg कहां लग रहा है? अंदर। ये क्या चाह रहा है? ये क्या चाह रहा है कि ये चले ना चले, स्लिप ना करे ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक ही चाहत है कि दो सरफेसेस के बीच का प्यार कभी खत्म ना हो। तो क्या वो अंदर लग रहा है? तो एफ एस बराबर mv स्क्वायर बाई आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। जहां स्लिप करने की टेंडेंसी कहां वो मैक्सिमम है? अरे है कि नहीं है? तो ये चेंज हो रहा है। क्या म्यू चेंज कर सकते हो ना? क्या एम चेंज कर सकते हो ना? क्या जी चेंज कर सकते हो ना? कर सकते हो नहीं। तो एफ बराबर क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे है कि नहीं? जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, दोनों जगह जस्ट वर्ज ऑफ स्लिपिंग की बात कर रहा है। एफ एस किसके बराबर होगा? किसके बराबर? म्यू एम जी। देखो ना, बोला ना, क्या बोला? जस्ट स्लिप इफ इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या स्लिप कर जा रहा है? अरे कर जा रहा है ना, यस सर। तो बताओ क्या बनेगा यहां से? भैया यहां से क्या देखो, एम चेंज हो सकता है, एफ एस चेंज हो सकता है, एफ एस मैक्स चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बराबर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। क्या ओमेगा 2 को डबल कर दिए? अरे ओमेगा 2 को डबल किए है ना। क्या निकालना था अपने को? इट इज जस्ट स्लिप एट डिस्टेंस ऑफ, यही तो निकालना है ना, कब स्लिप कर जाएगा। तो बताओ मारे मुक्का मुंह फूट जाएगा। यहां बताओ ओमेगा को क्या लिखोगे? ओमेगा को ओमेगा पड़े रहने दे, यस सर। ओमेगा 2 क्या कर दी? 2 ओमेगा। क्या कर दिए? 2 ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया, यस सर। R2 कितना? R2 कितना निकालना है? यस सर। R1, R1 क्या इससे कट गया? 2 दूना 4 हो गया। R2 बराबर कितना? तो आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अरे बात समझे? यस सर। सुनिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा। जैसे अब इसी पर अपन एक सवाल बनाते हैं जो अभी हम सीखे हैं कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है। सुनिएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है। ये टेबल अपनी एक्सिस के अबाउट कितने ओमेगा से घूमे कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो यहां से l डिस्टेंस पे रखा है। कितनी डिस्टेंस पे रखा है?
एल डिस्टेंस स्लिप ना करे, ओमेगा मैक्स टू अवॉइड स्लिपिंग। अरे बात समझ पा रहे हैं? स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए ओमेगा मैक्स कितना होना चाहिए, तो बताओ कितना होना चाहिए? फ्रिक्शन, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, बिना फ्रिक्शन के तो 1 सेकंड नहीं रुकेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। कितना है? म्यू। तो जब ये कांस्टेंट ओमेगा से गोल घूम रहा होगा तो बाहर कितना लग रहा होगा? एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम एल ओमेगा स्क्वायर। इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन ना? यस सर। दुनिया का सबसे समझदार फोर्स है, जहां जरूरत पड़ती है खड़ा आ जाता है, अरे खड़ा मिलता है। अरे बात समझ रहे हो? बस उसकी चाहत क्या है कि वो क्या चाहता है? दो सरफेसेस के बीच में कभी रिलेटिव स्लाइडिंग ना, जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में लग जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? यस। तो कहां लग जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या पीछे होगा? अरे होगा। यस सर। एफ एस बराबर कितना कितना होगा? अरे यहां एम एल ओमेगा स्क्वायर। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन को पहले नेट फोर्स से बैलेंस करो, वो उसकी लिमिट है कि ये किससे छोटा होना चाहिए? म्यू एम जी से। क्या एम से एम कट जाएगा? एम से एम कट जाएगा। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? म्यू जी बाई एल, म्यू जी बाई एल। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? तो यस सर। तो ओमेगा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई एल। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो ओमेगा मैक्स क्या लिखोगे? ओमेगा मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू जी बाई एल। जब तक ओमेगा आपका अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई एल के बराबर है या उससे छोटा है तब तक कोई स्लिपिंग होने वाली नहीं। कठिन है? थोड़ा और लेवल ऊपर लेकर चले, एक लेवल और बढ़े। यस सर। इसी टर्न टेबल का गेम है, ध्यान से सुनना। बस पहले हम तुमसे ये कहेंगे कि तुम हमको इतनी बात बता दो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। देखिए कौन बता पाता है, सोच समझ के आंसर करो। देखो मित्र, ठीक है, ये टर्न टेबल। अरे तो क्या हो रहा है सिस्टम है, देखना। ये अपने पास ऐसे टर्न टेबल है, ये टर्न टेबल को मैं घुमा रहा हूं। अभी पहले हम कैसे घुमा रहे थे? ओमेगा से। अभी भी घुमा हॉरिजॉन्टल ही रहे, लेकिन पहले क्या था? ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा। पहले 10 रेडियन पर सेकंड रखे, नहीं फिसला। 20 रखे, नहीं फिसला। 30 रखे, नहीं फिसला। अरे क्लैरिटी है? अब हम कह रहे हैं कि हम इसको अल्फा से घुमा रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओमेगा इज 0, इनिशियली ओमेगा इज 0। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा इसका, इस टर्न टेबल का ओमेगा यही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? यस सर। क्या एक ओमेगा पे ये फिसल जाएगा? अरे फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? फिसलेगा ना जी। कितने ओमेगा पर? सारा गेम यही समझने का है ना, कितने ओमेगा पर फिसलेगा। तो वो तो अपने को निकालना नहीं है, वो बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी बस हमको ये समझना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मास कितना है? मास कितना है? अब इस पे एक फोर्स लगेगा कि दो? एक एक्सेलरेशन है कि दो? एक रेडियल और एक, दोनों होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए इतना रेडियल टेंजेंशियल खेले थे। कितने एक्सेलरेशन? दो, एक रेडियल और एक, क्यों रेडियल? क्यों? क्या डायरेक्शन चेंज तो हो ही रहा है? अरे हो रहा है ना? टेंजेंशियल क्यों? हाँ भाई, क्या बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है ना? क्या v बढ़ रहा है ना? यस सर। क्या दोनों के अलोंग एक्सेलरेशन आएगा? रेडियल के अलोंग भी, टेंजेंशियल के अलोंग। ये बताओ, अगर तुम यहां बैठ जाओ, इस पर बैठ गए, अरे बैठ गए, यस, तो हुआ क्या? क्या इस पर बैठ कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस। एक और फोर्स लग रहा होगा, क्या? एक तो ये तो रेडियल की वजह से आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? अरे है कि नहीं है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। एम आर अल्फा। अरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा है कि नहीं है? अरे है ना? तो नेट फोर्स कितना होता है?
एम आर एल्फा। एम आर एल्फा कहां लगेगा, आगे या पीछे, आगे या पीछे, आगे या पीछे, आगे या पीछे, हम वहां बैठ कर देख रहे हैं। क्या होगा, पीछे ना। अरे भाई ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर क्यों लगा, ए आर किधर था, अंदर था ना, तो उसके ऑपोजिट गया ना। अब ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है तो एटी अंदर है ना, तो सूडो। अब इसी टर्न टेबल को ध्यान से देखो, मैं इसे हॉरिजॉन्टल बना के अगर समझाऊं, मतलब ऐसे मैंने सीधा दिखा दिया तुमको, तो देखो क्या हुआ कि हमारा डिब्बा यहां रखा था, ध्यान सुनना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बहुत रोल में आता है। तो बाहर क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अरे होया, और क्या, एम इंटू ए टू, पीछे के आगे, पीछे के आगे, क्या यहां पर एम इंटू ए टी लिख लें, मास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना, कितना, आर अल्फा ना, पक्का ना, यस, क्या हो गया, एम आर एल्फा, एम आर एल्फा। ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में आएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ये बताओ, फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, या दोनों को, क्या कहीं यहां आएगा, अरे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहीं यहां आएगा, नहीं बल्ले पड़ा, अरे आया ना जी, यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ये है कॉन्सेप्ट मोटा मोटा। क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, यस, यही आएगा तुम्हारे पास सवाल में, जब तुमको निकालने के लिए आएगा तो बस केवल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा जाएगा, एक्सेलरेटेड। एक बार और बता, ये बताओ, क्या अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा होता तो इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता नहीं, बस एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता, कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रिक्शन को बस केवल इसी को बैलेंस करना होता, तो क्या फ्रिक्शन इधर लग जाता, यस सर, जो हमारा पहला सवाल था, ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं। क्या यहां तक बात समझ आ रही, यहां से बस केवल तुम्हारे पास सवाल आएगा जब तुम टर्निंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ोगे, टर्निंग ऑफ रोड पढ़ोगे, तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने का सवाल आता है, बस सिंपल, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर है वैसे ही वहां पर है, तो अगर उधर पूछा गया तो इधर भी पूछ सकता है, केवल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों आया, ये बात समझ आ रही, और समझ आ रही है, यस। अच्छा, अब अगर मैं इसका अल्फा बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, मतलब ओमेगा बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाए जा रहा हूं, तो मतलब मेरे पास अल्फा है कि नहीं, अरे है ना, यस। बिना अल्फा के क्या ओमेगा चेंज होगा, तो क्या यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है, किधर है, अरे टेंजेंशियल इधर है और रेडियल इधर था, तो रेडियल का सूडो इधर गया और टेंजेंशियल का सूडो पीछे, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया, एम इंटू एटी, एटी की वैल्यू क्या होती है, आर एल्फा, एटी की वैल्यू आर एल्फा। तो नेट फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर है कि एम आर एल्फा है, कि दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों का, तो क्या फ्रिक्शन इन दोनों को बैलेंस करेगा, अरे यार, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है, पक्का ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर, चले आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़े, यस सर, आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब मॉड्यूल लाए हो, मॉड्यूल 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 दो दो दो, जल्दी दो, बताए, देखो, दोनों 46 हो रहा था, मॉड्यूल में था तो एक सवाल है, सर्कुलर मोशन, नहीं मॉड्यूल में नहीं, अपने मॉड्यूल में नहीं, अपने मॉड्यूल में नहीं, सुनना, हाँ एलियन वाले मॉड्यूल में रहोगे। अब सुनो सुनो, क्या ये दोनों बात, क्या ये दोनों बात क्रिस्टल क्लियर है, अरे ये दोनों बात क्लियर है, यस सर, हाँ, ले आओ, देखे 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 देखे, क्वेश्चन है इसमें, आओ नेता, इधर देखो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यार, ज्ञान कहीं से मिले,
तो रोटेशन इसमें भी नहीं है भाई, ये भी गधा है। हेलो सुनो सुनो सुनो, अरे इधर ध्यान दे यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी 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 जब बैंकिंग ऑफ रोड आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी बैंकिंग ऑफ रोड आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो 3-4 और छोटे छोटे सवाल। क्या ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर हुआ? अरे हुआ, यस। क्या ये सवाल क्लियर हुआ? ओमेगा मैक्स टू अवॉइड स्लिपिंग, ओमेगा मैक्स टू अवॉइड स्लिपिंग। डेटाबेस सवाल आएगा, कर पाओगे? मान लो मास दे दिया 2 kg, लेंथ दे दिया 2 मीटर, अरे बना पाओगे? यस सर। देखो नेता इधर ध्यान दो, यहां देखो, ये सवाल बताना, मुझे बताने की जरूरत है कि नहीं। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय a thread as shown in figure. All the 3 particles are moving on a smooth horizontal plane about a point O. O point के about. If the speed of the outermost particle is v0, इस वाले की रफ्तार कितनी है? v0. Then the ratio of the tension in the 3 sections of the string is. क्या इस रस्सी में टेंशन T1 लिख ले? 3 section. Assume the string remains straight, लेकिन 3 sections में कौन सा? ABC. पहले ये होगा, चलो ऐसे देखते हैं। एबीसी का सीक्वेंस में निकालते हैं, वो अरेंज हो जाएगा अपने पास। T1 यहाँ क्या, T2 यहाँ क्या, T3। क्या अपने पास ये mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा? तो mv स्क्वायर बाई 3l, mv स्क्वायर बाई 3l। अरे क्लियर है? यस सर। अगर आप इस तरह से सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ाएगा थोड़ा सा। क्यों? इस वाले की रफ्तार अलग होगी और इस वाले की रफ्तार अलग होगी। क्या ओमेगा सबका सेम है? अरे सेम है कि नहीं है? अरे है ना? यस सर। तो ये बताओ, क्या हम यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखें? तो मास m, लेंथ कितना? 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या T3 यही हो जाएगा? अरे होगा ना? T3 किसके बराबर? लो, T3 किसके बराबर? m l कितना? 3l, 3ml ओमेगा स्क्वायर हो गया। यस सर। अच्छा, अगर T2 मुझे लिखना होगा तो यहां पर देखो, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है? 2, मास कितना है? तीनों का मास बराबर है ना, तो 2ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे है कि नहीं? तो भैया T3 प्लस इसको जोड़ दें। यस सर। तो T2 कितना हो जाएगा? 5ml ओमेगा स्क्वायर। अरे T3 कितना? T1 कितना? T1 कितना? ml ओमेगा स्क्वायर। सोच लो, नेट कितना है? नेट कितना है? ml ओमेगा स्क्वायर। कितना होगा? तो यहां T2 का 5 हो गया ना, और ये जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो गया? 6 ml ओमेगा स्क्वायर। T1 is to T2 is to T3 बताओ तो कौन सा? कौन सा? 3 is to 5 is to 3 is to 5 is to, पल्ले पड़ा? कठिन तो नहीं लग रहा है? घर जाके सारे सवाल दोबारा से बना लेना। अब इधर ध्यान दो, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। सब में खाली एक ही काम हो रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा, अ पार्टिकल ऑफ मास m कहां है? इट्स फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग। एक लाइट स्प्रिंग पर हमने इसको बैलेंस कर दिया है। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कितना है? k। अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है? l। द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। स्प्रिंग की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा अगर इसको हम गोल घुमा रहे हैं? क्या स्प्रिंग खींचेगी? अरे खींचेगी ना? यस सर। खींचेगी तो ये बताओ, क्या हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लो स्प्रिंग खींच गई x, कितना खींच गई? तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? l प्लस एक्स। बाहर कितना? अरे बाहर कितना? ml ओमेगा स्क्वायर की ml प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर? भाई ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार? क्या होगा? ml प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। और स्प्रिंग में कितना टेंशन है ना? कितना कितना इलॉन्गेशन हुआ? इलॉन्गेशन। यहां स्प्रिंग में कोई फोर्स होगा क्या? होगा नहीं। जब गोल घुमाए तो स्प्रिंग खींची है ना, कितना खींची है? तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो के एक्स बराबर क्या लिखोगे? क्या? एम एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया? अरे आया जी? यस सर। अब क्या कर रहे हैं? एक्स को एक तरफ ले आओ, के एक्स बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर, और यहां कितना?
प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इधर ले एक्स कॉमन कर ले, अरे एक्स कॉमन कर ले। यस सर। भाई अभी हम करें या कर लोगे? कर लेंगे ना, यहां के बाद कर लेंगे ना। इसको इस साइड ले आना और एक्स को कॉमन, क्या बचेगा? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यस सर। समझ आया? यस सर। ये देख, ये तो पुराना वाला सवाल है, यहां गलती से आ गया। 0.1 kg tied to one end of a string of 1 meter long is revolved in a horizontal circle at the rate of 10 by pi revolution per second। क्या ओमेगा निकाल सकते हो? 10 बाई पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन बाई टी। टी कितना है? 1 सेकेंड। एन कितना है? एन कितना है? 10 बाई पाई। पाई से पाई कट जाएगा। यस सर। ओमेगा कितना आ गया? बी। निकाल लोगे? अबे निकाल लोगे? यस सर। देखने में बस है, कुछ है नहीं सवाल में, खाली दिख रहा है बस डायग्राम वायग्राम। कह रहा क्या ब्लॉक ऑफ मास एम इज सिचुएटेड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। A thread tied to the block passes through a hole in the table and carries a mass m. Its other mass m at its other end. अरे क्लियर है? यस भैया क्लियर है, सवाल समझ आ रहा है? What should be the value of small m? ये small m कितना हो so that it may remain suspended at a constant height and the block m moves in a circular path with angular speed omega। ये ऊपर ये लेंथ कितना है? L कितना है? इस रस्सी में कोई चेंज ना हो, ऐसा कह रहा। तो नीचे कितना? mg। रस्सी में टेंशन कितना? T किसके बराबर? किसके बराबर? mg के बराबर ना। तो यहां भी कितना आएगा? टेंशन T बराबर कितना? mg। अब सोचिए L लेंथ पर गोल गोल घूम रहा है तो बाहर कितना फोर्स लगेगा? हाँ कितना लगेगा? बताओ बताओ बताओ। एम एल ओमेगा स्क्वायर। एम एल ओमेगा स्क्वायर। अगर एम एल ओमेगा स्क्वायर एम जी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये पीछे जाएगा और ये डिब्बा ऊपर जाएगा। और अगर एम जी ज्यादा है किससे? एम एल ओमेगा स्क्वायर से, तो क्या आएगा? नीचे। और बराबर है तो वही कह रहा है। What should be the value of m so that it may remain suspended at a constant height and the block m moves in a circular path with angular velocity omega। यहां देखो, if the length of the thread above the table is L, टेबल के ऊपर कितना है? L। अरे क्या भाई अपने को x निकालना है कि बस ये m निकालना है? m निकालना है ना। m कितना होगा? कितना होगा? mg बराबर किसके? एम एल ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा, कट जा। गनीमत है, गनीमत है। एक क्या स्मॉल एम जी है, एक क्या है कैपिटल एल ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा? स्मॉल एम बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब देखो इतना बड़ा सवाल और एक लाइन का आंसर। अरे है ना। अब जिसको आदत होगा सवाल को तेज पढ़ के सॉल्व करने का, वो अपना समय ऐसे सवालों में बचा लेगा। देखने में 4 लाइन का सवाल है, 1 लाइन का आंसर है। अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऐसा सवाल दिखते ही तुमको समझ आ जाएगा कि पूछा क्या है। बात समझे ना। इस वजह से थोड़ा अंग्रेजी ठीक करो, अंग्रेजी इंप्रूव करो, सवाल पढ़ने की आदत डालो। जैसे स्क्रीन पे सवाल आता है तुरंत मन में पढ़ना शुरू कर दो, खट खट खट। अरे बात समझ रहे ना। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। ज्यादा कठिन लग रहा है क्या ये सब? टेंशन इन अ रोटेटिंग स्ट्रिंग, ये तो हो गया। रोटेटिंग रिंग, ओ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल नहीं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, सोचो एक रिंग ले लो, एक रिंग ले लो और उसको उसके सेंटर के बाद गोल गोल घुमाओ। तुमको क्या लगता है उस रिंग में तनाव पैदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत ज्यादा रफ्तार से उसको घुमा दोगे ना, उसका एक एक टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा। रिंग, रिंग मेटल रिंग, कोई सी भी रिंग। अरे भाई सुनो, मान लो ये रिंग है, अरे है ना। यस सर। ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर के अबाउट ये रिंग गोल गोल घूम रही है, अरे गोल घूम रही है ना,
कोई भी मास पार्टिकल, अगर इस रिंग के मैं एक छोटे से टुकड़े की बात करूं जिसका मास कितना है, डी है, कितना है, क्या इसकी इधर रफ्तार भी है, और क्या इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है? अरे ये गोल घूम रहा है ना, इतने गधा की तरह से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं? क्या ये बताओ, क्या ये रिंग इस सेंटर के अबाउट गोल घूम रही है? अरे गोल घूम रही है, यस सर। यहां पर इसकी रफ्तार v है, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा? अगर हम इसका रेडियस l मान लें तो mv स्क्वायर बाई एल, mv स्क्वायर बाई एल। क्या mv स्क्वायर बाई एल को बैलेंस करने वाला कोई तुमको दिख रहा है? कोई फोर्स दिख रहा है? कौन है? कहां दिख रहा है? कोई रस्सी नहीं जोड़े हैं? अरे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, लेकिन है। बहुत ध्यान से देखिएगा कौन है, अभी दिखाते। फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल, तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए ना। ग्रेविटेशन, अरे भाई ये हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं यार, तुम कैसे आदमी हो तुम लोग? कड़ा रखे हो, कोई कड़ा दो, कड़ा दो, कड़ा दो, चूड़ी कड़ा जो भी हो। तो सोने का है क्या महंगा? ये देख, ये ऐसे रखा है ना, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस कड़े को ऐसे गोल घुमा रहा हूं, तो ये बताओ कड़े के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल लगना चाहिए कि नहीं? अरे मान लो कि ये बहुत बड़ा सा गोल रिंग है, इस रिंग के ऊपर तुमको बिठा दिया जाए, अरे बात समझे ना, और इसको तेज रफ्तार से गोल घुमाया जाए, क्या ऐसा लगेगा कि हम रिंग से गिर सकते हैं? अरे बाहर की तरफ फोर्स आया ना, तो मतलब इसके टुकड़े पर बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं? कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पर v रफ्तार से गोल घूम रहा है, कांस्टेंट v से गोल घूम रहा है, तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। वो क्या है? सेंट्रीपिटल। कौन सा? सेंट्रीपिटल। उसी का सूडो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल का तो एहसास हो जा रहा है हमको, सेंट्रीपिटल यहां दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन है। अब दिखाते हैं कैसे। इस छोटे से हिस्से को 10x कर, क्या कर दो भैया? 10x। तो क्या ऐसे दिखाई देगा? अरे ऐसे तो दिखेगा, यस सर। देखिए बहुत छोटा हिस्सा था, इसको हमने बीच में से तोड़ दिया। हमने कहा ये एंगल डी थीटा है और ये एंगल भी डी थीटा। या ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, मैं पूरे एंगल को बोल रहा हूं कि डी थीटा है, तो ये कितना होगा? डी थीटा बाई 2। ये भी क्या होगा? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। क्या इसके मॉलिक्यूल्स, जो रिंग के मॉलिक्यूल्स है, वो चाह रहे हैं कि ये बाहर निकल जाए? नहीं। पगले हो क्या? रिंग के मॉलिक्यूल क्यों चाहेंगे? कोई भी मॉलिक्यूल क्यों चाहेगा कि वो उसका बॉन्ड टूट जाए? अरे बात समझे ना? अरे यार तुम लोग एकदम गाधा हो गए, सुनते समझते नहीं हो तुम ढंग से। ये बताओ, ये बताओ, छोड़ो छोड़ो, ये बताओ, यहां बात सुनो, क्या तुमको mv स्क्वायर बाई एल की फीलिंग है कि नहीं है? कोई भी छोटा सा मास है, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल तभी लगेगा जब कोई ना कोई सेंट्रीपिटल होगा। यहां कोई सेंट्रीपिटल दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है? नहीं। अभी एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जब मैं तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, कि एक धागा ले लो, धागे को ऐसे हल्का सा एक नॉब बांध लो, उसमें बहुत पतली सी गांठ लगा लो, मोटी गांठ नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली सी गांठ लगा लो, और उसको एक सोप फिल्म के ऊपर डाल दो और बीच में से फिल्म को तोड़ दो, अपने आप को सीधा हो जाता है। अरे हो जाता है ना, गोल हो जाता है, देखा होगा, पूरा वो सर्कल बन लेता है। तो सर्कल बना तो क्या हुआ? कैसे सर्कल बना? कैसे सर्कल बना? क्या मॉलिक्यूल्स धागे को बाहर खींच रहे हैं और धागा खुद को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है ना, तभी तो तनाव पैदा होगा। मान लो तुम हमारा हाथ पकड़ के खींचना चाह रहे हो और हम तुम्हारे साथ खींच के चले गए, कोई तनाव आया? टेंशन कब आएगा? जब एक दूसरा वाला इधर से भी हाथ पकड़ ले, कोई रिस्टोर करने की कोशिश करे, तभी तनाव आएगा, अदरवाइज तनाव नहीं आएगा। इसको अगर तुम ज्यादा रफ्तार से गोल घुमा दोगे तो इसका एक एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हर टुकड़े पर बाहर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई एल। अरे क्लियर है? मास मेरा बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा? क्या इसको डीएम लिख सकते हैं? हैंग होगा। अरे यहां डीएम लिखना है। वाह वाह बेटा। हाँ हाँ, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, एक सेकंड का काम। ये बताओ, बस इतनी बात समझानी है। ये बताओ, वहां पे डीएम वी स्क्वायर बाई एल लगा हुआ है, ये बताओ क्या इसके जो पड़ोस वाले मॉलिक्यूल होंगे उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे? अरे धागा खींचा ना,
धागे में तनाव पैदा हुआ ना, तो धागे के मॉलिक्यूल्स नहीं तो उसको वापस खींचने की कोशिश करनी है, तो इसके मॉलिक्यूल्स चाहेंगे रिंग के कि ये अलग ना हो। इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। अरे क्लियर है? यस। अब सोच, यहां पे एक एक्सिस बनाते, यहां पे एक एक्सिस बनाते, देख ये कितना है, डी थीटा बाई टू, ये भी कितना, डी थीटा बाई, ये कितना, अरे ये टेंजेंट है ना 90, क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? सेम एज यहां भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाई टू। क्या टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा? इधर कितना जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, इधर कितना जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, क्या कैंसिल हो गया? इधर कितना, टी साइन डी थीटा बाई टू, इधर कितना, टी साइन डी थीटा बाई टू। नेट कितना, नीचे कितना, 2t, 2t, हाँ भैया, साइन थीटा बाई की टू की डी थीटा बाई टू, साइन डी थीटा बाई, बाहर क्या लग रहा है, डी एम वी स्क्वायर बाई एल, एल इज द लेंथ, एल इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। क्या बना यहां से, क्या 2d साइन डी थीटा बाई टू को मैं डी एम वी स्क्वायर बाई एल लिख सकता हूं? नहीं आया? अरे आया? यस सर, पक्का। डीएम क्या है, इस छोटे से हिस्से का मास, अरे है कि नहीं है? नहीं बल्ले पड़ रहा है, इस छोटे से हिस्से का मास कितना है, कितना है, कितना है, डीएम। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए, ये बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि 2 पाई एल लेंथ का मास है एम? नहीं आया? आया? यस सर, बहुत जगह काम आएगा ये। यहां पहला कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम रहेगा, यही फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सेम रहेगा। अरे क्लियर है? साउंड वेव तो हट ही गया, साउंड वेव्स नहीं है ना सिलेबस में, नहीं, डॉपलर हटा है बस, केवल डॉपलर हटा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा साउंड्स में स्ट्रिंग तो है ही होगा, वेव्स इन स्ट्रिंग होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, तो मतलब कई जगह काम आएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म में देखने को मिलेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर में गोल गोल करंट घुमा के मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स देखने को मिलता है। तो वो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक जगह समझ लोगे हर जगह काम आएगा, बस खाली यही टी 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 हर जगह बैलेंस होता चला जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? यस। चल देख, तो 2 पाई एल बराबर कितना, 2 पाई एल लेंथ पे मास कितना है एम, यूनिट लेंथ पे एम बाई 2 पाई एल डीएक्स लेंथ पे। अरे छोटे से हिस्से का लेंथ डीएक्स होगा ना, तो डीएक्स लेंथ पे कितना होगा, एम बाई 2 पाई एल इंटू डीएक्स। क्या इसको डीएम लिख लें, मतलब अपने को डीएम क्या मिल गया, एम बाई 2 पाई एल इंटू डीएक्स, और डीएक्स को अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आर डी थीटा लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, यस। अब सुनना, अब सुनना, यहां ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2t साइन डी थीटा बाई टू, 2t साइन डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू m बाई 2 पाई l इंटू वी स्क्वायर, इंटू वी स्क्वायर, और बाहर क्या लिखे, आर डी थीटा, आर डी थीटा, हाँ आर एल, क्या आर एल, क्या dx बराबर कितना लिखे हैं, आर डी थीटा। अच्छा, एक एल मिस हो गया क्या, एम वी स्क्वायर बाई 12, एक एल अपने से रह गया। अब बताओ यहां से क्या टी बता सकते हो, टी बता सकते हो क्या होगा, टी बता सकते हो क्या होगा, जल्दी बोलो। सारा गेम इस डी थीटा बाई 2 को देखने, क्या एंगल बहुत छोटा है, अरे है कि नहीं है, साइन डी थीटा को क्या मैं डी थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? नहीं आया? ओ गधा भाई तुम लोग, चलो एक बार मैं फिर और समझाऊंगा इसको, अगली वाली क्लास में आऊंगा तो फिर समझाऊंगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2t साइन डी थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल स्क्वायर, आर की जगह एल लिखे ना यार, अरे रेडियस तो हमने एल माना है ना, यस सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, एल कहां से दिख रहा है अलग से, तो एल से एल कट गया कि नहीं कट गया, हाँ वही वही वही, एक एक्स्ट्रा एल कहां से दिख रहा है, एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई एल, और यहां क्या लिखे, इंटू डी थीटा।
क्या, अरे इंटू डी थीटा, क्या डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो टी बराबर कितना है, mv² अपॉन 2 पाई, ये एल है, एल है, एल है, एल है, एल है, स्क्वायर नहीं, कितना हो गया, mv² बाई 2 पाई एल, ये टेंशन हो गया, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रिंग, यही तो है रोटेटिंग रिंग। सुनो, कुछ हुआ नहीं, हमने किया क्या, क्या जब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे ज्यादा रफ्तार से, क्या इसके अंदर तनाव पैदा होगा, क्योंकि mv² बाई एल, डी mv² बाई एल चाहता है कि इसका छोटा सा हिस्सा बाहर निकल जाए, और रिंग क्या चाहती है कि ना निकले, तो क्या रिंग अपने आप अपनी तरफ खींच के रखेगी, वो हमको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हमने इसको 10x करके देखा, क्या दिख रहा है, किधर टेंशन टी है, रिंग के दूसरे मॉलिक्यूल्स इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना अपनी तरफ, ताकि ये बाहर ना निकले। हमने ये छोटा सा हिस्सा लिया था, तो पूरा एंगल कितना माना, डी थीटा, कितना माना, डी थीटा, ये कितना हो गया, डी थीटा बाई, ये भी कितना हो गया, क्या यहां टेंशन टी आया, क्या यहां भी टेंशन टी आया, टी के कितने कॉम्पोनेंट, इधर कॉस और इधर साइन, ये डी थीटा बाई 2 कैसे हुआ, ये समझ आया, अरे बल्ले पड़ा, नीचे कितना आया, टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2, दोनों जुड़ के 2t साइन डी थीटा बाई 2, अरे नहीं आया, आया, ये किसको बैलेंस कर रहा है, डी, अरे इसकी रफ्तार इधर v है कि नहीं है, अरे है ना भाई, यस, रफ्तार इधर कितनी है v, तो क्या डी mv² बाई एल लगेगा, यस, 2t साइन डी थीटा बाई 2 दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, डी mv² बाई एल, अब हमको चाहिए था dm, क्या चाहिए था, dm, तो हमने कहा कि 2 पाई एल लेंथ का मास कितना है, यूनिट लेंथ का, बोल बोल बोल, m बाई 2 पाई dx लेंथ का, m बाई 2 पाई एल इंटू, अरे क्लैरिटी है क्या, क्या dx लेंथ के मास को ही हमने क्या माना है, क्या माना है, क्या dm बराबर m बाई 2 पाई एल, और ये क्या छोटा सा आर्क है, आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस, क्या रेडियस मेरा l है, और एंगल कितना है पूरे आर्क का, डी थीटा, क्या मैं एल डी थीटा लिख सकता हूं, क्या एल से एल काट दूं, तो डीएम बराबर m बाई 2 पाई डी थीटा मिल गया, m बाई 2 पाई एल, क्या v² हो गया, क्या डी थीटा बचा था लिख दिया, यस सर, इसको काटना मत, इसको सर डी थीटा। अब हम जानते हैं कि हमारा ये एंगल बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा, क्या साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना, यस सर, तो डी थीटा बाई 2 भैया से डी थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो टी बराबर mv² बाई 2 पाई एल, mv² बाई 2 पाई, अरे क्लैरिटी है, क्लियर है, अच्छा, अब दिमाग में ख्याल आता है, सर अगर हम बड़ा एलिमेंट मान लेते तो क्या दिक्कत हो जाता, बड़े में तो ये आर्क हमको और ज्यादा बड़ी नजर आती ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टेंशन की कहानी बदल जाती, जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक आर्क मान रहे हैं, तो पूरे आर्क पर क्या यहां पर टेंशन इधर, यहां पर टेंशन इधर, यहां पर टेंशन इधर, यहां पर टेंशन इधर है, क्या टेंशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर जगह, यस सर, तो उसका आर इक्विवेलेंट नहीं लिखा जा सकता, नेट फोर्स नहीं लिखा जा सकता, नेट फोर्स क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब हम इतना छोटा सा हिस्सा माने हैं कि उसमें टेंशन की डायरेक्शन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ताकि हम उसको टी को 2 पार्ट में आसानी से तोड़ पाए और ऐड कर पाए, अरे क्लियर है, हम इतना छोटा हिस्सा मान रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि ये टेंशन 2 आस पड़ोस के मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है, अरे बात समझ रहे हैं ना, तभी ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, तभी इसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हर पार्टिकल पर टेंशन की डायरेक्शन अलग अलग है, अरे है कि नहीं है, तुम यहां देखोगे तो टेंशन इधर आ गया कि नहीं आ गया, इस वाली जगह पे देखो हर जगह टेंशन का डायरेक्शन अलग है, यस, तो हमको ऐसा पॉइंट चुनना था जहां हम मान सके उस छोटे से हिस्से पे कि हमारा टेंशन यूनिफॉर्म है, चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन, अरे पल्ले पड़ा, कर लीजिएगा, यहीं से अगला क्लास स्टार्ट करेंगे कल, और कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, परसों स्टार्ट करेंगे फिर वर्टिकल सर्कुलर। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलो मॉड्यूल, मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल दे दो, मॉड्यूल दे दो, ये पूरा बना दिए, कहां तक बना दिए हो, 53 तक बना दिए हो, अरे बना दिए हो,
78, 53 से अब आगे बढ़ जाओ 78। वैसे बना तो तुम आगे भी सकते हो, बट 78 तक रखो अभी। फिर उसके बाद संडे में मिलेगा तुम लोगों को बहुत तगड़ा काम। संडे तक तुमको बनाने होंगे पूरे के पूरे 150 के 150। ठीक है, संडे तक पूरा मॉड्यूल।